Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So today we are going to study a very important topic from the chapter Control and Coordination, that is cerebrum. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे cerebrum in detail कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके एरियाज क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, and many more things. Okay, so let's get started. So cerebrum, see cerebrum is your largest part of your brain. ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर I will be putting another video. ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन आप पढ़ना, उसके बाद में जो ब्रेन के ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम. इट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 85% ऑफ योर टोटल ब्रेन. तो पूरे के पूरे ब्रेन में जो मेजॉरिटी हिस्सा है दैट इज 85% इज योर सेरिब्रम. Now let us talk about the hemisphere. What I have done, I have divided it into certain points, जैसे कि hemisphere, surface and cavity, cortex, medulla, cavity, basal nuclei, and many more. Okay, so hemisphere. See, if you see the cerebrum is very big. So it is divided into two equal halves. See, can you see that? So this is divided into two hemispheres. So what are they called? They are called as hemisphere. So this one is your left cerebral hemisphere and this one is your right cerebral hemisphere. So left and right. Okay, this left and right are interconnected in between. Yes or no? ये दोनों भी एकदम अलग तो हो नहीं सकते because both of them have to perform the activities together, right? इसीलिए ये जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं वो बीच में से ऐसे कनेक्टेड होते हैं and that connection is called as corpus callosum. क्या बोलते हैं उसको? corpus callosum. So this is a one median long fissure. इसको क्या बोलेंगे हम? We'll be calling as median long fissure, which divides the entire cerebrum into two hemispheres. Right cerebral hemisphere, left cerebral hemisphere, right? और वो जो दोनों hemisphere है, दोनों के दोनों they are connected by corpus callosum. Very important. Okay, किससे connected है? They are connected by corpus callosum, which is nothing but a thick band of nerves. ठीक है, ये क्या है? ये मोटी मोटी thick band of nerves है जो कनेक्ट कर रही है आपके दो हेमिस्फीयर को इंटरनली. एंड दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमेलियन ब्रेन. ये एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ मेमेलियन ब्रेन. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू. ठीक है, तो याद रखो कॉर्पस कैलोसम इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक्स टू द मेमेलियन ब्रेन जो कनेक्ट कर रही है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर टू द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर इंटरनली. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आई सपोज इज वेरी क्लियर, दैट इज हेमिस्फीयर. दो हेमिस्फीयर है, कनेक्टेड है बाय कॉर्पस कैलोसम. ओके, नाउ लेट अस कम टू द कॉर्पस कैलोसम पार्ट. सो जो कॉर्पस कैलोसम में आपको दो चीजें याद रखनी है. देखो कॉर्पस कैलोसम में कनेक्शन है, ठीक है, तो ये मैंने बनाया है अ थिक बैंड ऑफ नर्व लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, जो आपका कॉर्पस कैलोसम है, तो पोस्टीरियरली ओके पीछे के तरफ उसको हम बोलते हैं स्प्लीनियम. क्या बोलते हैं हम उसको? स्प्लीनियम. और आगे की तरफ वी कॉल इट एज जेनु. ओके, सो अगर ये दो हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो बीच में आपका कॉर्पस कैलोसम उसको कनेक्ट कर रहा है, तो आगे के तरफ वाला जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे एंटीरियर पार्ट को विल बी कॉलिंग एज जेनु एंड पोस्टीरियर पार्ट विल बी कॉलिंग एज स्प्लीनियम. ठीक है, तो पीछे के पार्ट को स्प्लीनियम, आगे के पार्ट को जेनु. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर एमसीक्यू. ठीक है, so this completes your hemisphere, this completes your corpus callosum. So easy to understand, right? Let us go to the next one, that is surface and cavity. ठीक है, अब ये जो cerebral hemisphere है वो बहुत ही ज्यादा फोल्डेड है. ओके, आई विल बी अटैचिंग द इमेजेस ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द वीडियो. आप तो मेरे वीडियोस देखते हो, आपको पता है कि मैम जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट इमेजेस हो सकते हैं जिससे आपको स्ट्रक्चर्स और अच्छे से समझ जाए वो मैं जरूर डालती हूँ. तो यहाँ पर भी मैं वो जरूर डालूंगी. तो आप देखना कि सेरिब्रम कितना ज्यादा फोल्डेड है. ठीक है, अब ऊपर नीचे लाइक दिस इट इज फोल्डेड. सो द सरफेस इज ग्रेटली फोल्डेड एंड शो कॉन्व्यूलेशंस कॉल्ड गायराई एंड ग्रूव्स कॉल्ड सल्काई. तो ये जो फोल्ड्स है, ओके, ये जो फोल्ड्स है वो दो तरीके के फोल्ड्स है. एक को बोलते हैं हम गायराई और दूसरे को हम बोलते हैं सल्काई. व्हाट डू वी कॉल इट एज? सल्काई. ठीक है, तो एक जो होगा वो गायराई, फिर सल्काई.
गायराय सल्काय, गायराय सल्काय, अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो इट इज गायराय सल्काय, गायराय सल्काय, गायराय सल्काय। और कुछ जो होंगे ना वो बहुत अंदर तक जाएंगे, ठीक है, उनको हम बोलेंगे फिशर्स। क्या बोलेंगे हम उनको? फिशर्स। तो कैसे याद रखेंगे? जो हमारा ब्रेन है, ऊपर का जो ब्रेन है वो बहुत फोल्डेड है, ये देखो, सल्काय गायराय, सल्काय गायराय, सल्काय गायराय, लाइक दिस। ओके, सो पूरा जो एंटायर जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इट इज डिवाइडेड इनटू सल्काय एंड गायराय। अब जो बाहर का हिस्सा है, दिस एरिया, ओके, आउटर हिस्सा, आउटर हिस्सा इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। जैसे हम हर ऑर्गन में बाहर के हिस्से को कॉर्टेक्स और अंदर के हिस्से को क्या बोलते हैं हम हमेशा? मेड्यूला। व्हाट डू वी कॉल इट एज? मेड्यूला। सो आउटर दिस रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड अंदर की तरफ का जो रीजन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज मेड्यूला। ओके, सो इट इज कॉल्ड, दिस वन विल बी कॉल्ड एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड अंदर के थोड़े हिस्से को हम क्या बोलेंगे? सेरिब्रल मेड्यूला। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। इसमें डिफरेंस क्या है? जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो ग्रे कलर का है। कौन से कलर का है बच्चा? ग्रे कलर का। इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं बिकॉज हमारे ब्रेन में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि सेरिब्रम, सेरिबेलम, पॉन्स वरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो किसी स्ट्रक्चर्स में स्पाइनल कॉर्ड, किसी स्ट्रक्चर में ये ग्रे मैटर कॉर्टेक्स में है और किसी स्ट्रक्चर्स में ये ग्रे मैटर मेड्यूला में है। तो यर दे कैन कंफ्यूज यू एंड आस्क यू द एमसीक्यू, ठीक है। तो यहाँ क्या याद रखेंगे हम? सेरिब्रम में ग्रे मैटर बाहर है। ओके, द कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ व्हाट? द कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर बिकॉज the cortex contains cell body of billions of neuron। याद है न्यूरॉन कैसा होता है? See, this is the structure of neuron, right? यहाँ पर होते हैं डेंड्रॉन, ये है आपकी सेल बॉडी और ये है आपका एक्सॉन, ठीक है। तो जो ग्रे मैटर है इस पे होते हैं दिस सेल बॉडी, लॉट्स ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज। नॉन मेड्यूलेटेड नर्व, नॉन मेड्यूलेटेड नर्व मतलब वो नर्व जिसमें माइलिन शीथ नहीं है। तो नॉट इज नॉन मेड्यूलेटेड नर्व विच डज नॉट कंटेन माइलिन शीथ एंड डेंड्रॉन्स, ठीक है। और जो मेड्यूला है इट इज व्हाइट मैटर, मतलब वो व्हाइट कलर का होगा बिकॉज इट विल बी कंटेनिंग एक्सॉन्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू कि कॉर्टेक्स ग्रे मैटर क्यों है, ग्रे क्यों है एंड जो मेड्यूला है वो व्हाइट क्यों है। ओके, प्लीज रिमेम्बर, प्लीज मेक द नोट, दिस इज द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू रिमेम्बर। वो बड़े बड़े स्टेटमेंट में देखो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं, जैसे कि सेरिब्रम हो गया, थैलेमस हो गया, डाइनसेफेलॉन हो गया, स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवरीज हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हो गया, ये सब जो फिजियोलॉजी पार्ट है दैट इज वेरी इजी। अगर आप इसको बड़े बड़े पैराग्राफ में पढ़ोगे तो यू आर मेकिंग योर वर्क वेरी डिफिकल्ट। आप उसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ो, ठीक है। आप ऐसे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर बना दो, उसी को आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो, बिकम्स वेरी वेरी इजी। ओके, और ऊपर से आप कोई भी पॉइंट मिस भी नहीं करते हो। लेट अस कम टू दिस एरिया, ठीक है। वी आर डन विद द सरफेसेस, वी आर डन विद द हेमिस्फीयर, वी आर डन विद ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, पता भी नहीं चला होगा इतना सारा पढ़ लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वेंट्रिकल्स, कैविटीज ऑफ द ब्रेन। यस, जैसे कि हार्ट में आपने सुना था, हार्ट में वेंट्रिकल्स होता है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। द सेम वे जो सेरिब्रम होता है उसमें भी होती है कैविटी जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। सी, दिस इज योर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 1 मिनट, या ये आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है। जब आप उसको ऐसे उल्टा करते हो तो अंदर हियर यू कैन सी अ कैविटी। क्या बोलते हैं, क्या दिखता है आपको? कैविटी, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। व्हाट डू वी कॉल इट एज? वेंट्रिकल। सी, हियर आई हैव ड्रॉन आल्सो, ये देखो ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम के बीचों बीच यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर होती है कैविटी विच इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल। सो जो ब्रेन में सेरिब्रम में जो वेंट्रिकल है उनका नाम है लैटरल वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? लैटरल वेंट्रिकल। तो दो सेरिब्रम है, दो कैविटी है, तो लैटरल वेंट्रिकल 1, लैटरल वेंट्रिकल 2 एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज पेरोसील। क्या बोलते हैं हम उसको? पेरासील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे इसके स्ट्रक्चर्स में आप मेटासील वगैरह भी पढ़ोगे तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ब्रेन में कितनी वेंट्रिकल्स है, कहां पर है। तो टोटल ब्रेन में बेटा होती है 4 वेंट्रिकल, जिसमें से जो 2 वेंट्रिकल है वो हमारे सेरिब्रम में होती है, ठीक है। सेरिब्रम को जब आपने ऐसे किया तो बीच में कैविटी मिली जिसका नाम था लैटरल वेंट्रिकल 1, लैटरल वेंट्रिकल 2 या फिर पेरासील। और वो वेंट्रिकल के अंदर है क्या? वो वेंट्रिकल के अंदर है CSF,
CSF, वो वेंट्रिकल के अंदर क्या है, CSF, दैट इज योर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फुल फॉर्म क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इट इज अ न्यूट्रिटिव फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड है जो आपके ब्रेन में रन करता है, ठीक है। रूफ, अब ये जो वेंट्रिकल की रूफ है इट इज मेड अप ऑफ पेलियम, ठीक है। जैसे कि ये अगर मेरी कैविटी है तो उसकी रूफ होगी, राइट। ये जो रूफ होगा उसको बेटा बोलेंगे पेलियम, और जो साइड वॉल्स होंगे, ठीक है, ये देखो, ये जो साइड वॉल्स होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज कॉर्पोरा स्ट्राइएटा। क्या बोलेंगे, कॉर्पोरा स्ट्राइएटा। सो रूफ इज पेलियम, साइड वॉल्स आर कॉर्पोरा स्ट्राइएटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने हर एक चीज को डिस्टिंग्विश किया, कैविटी के बारे में इतना पता ही होना चाहिए फ्रॉम द पार्ट सेरिब्रम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट पार्ट में, दैट इज न्यूक्लियर। सी ये जो हमारा सेरिब्रम है, ठीक है, ये बहुत मैंने आपको क्लियरली बोला कि बाहर ग्रे मैटर है और अंदर व्हाइट मैटर है, बट किंतु परंतु यहाँ पर भी जरा सा प्रॉब्लम है कहीं कहीं, ओके। ये जो व्हाइट मैटर है, सी दिस विल बी आउटर पार्ट विल बी ऑफ ग्रे मैटर, एंड जो अंदर का होगा ये भी आपका व्हाइट मैटर होगा। तो ग्रे मैटर ने क्या किया, ग्रे मैटर को अपनी जगह कम लग रही थी, इसीलिए वो व्हाइट मैटर में घुसने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, वो व्हाइट मैटर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ग्रे मैटर प्रेजेंट विद इन व्हाइट मैटर, तो उसको बोलते हैं हम बेसल गैंग्लिया या फिर बेसल न्यूक्लियर, ठीक है। सो जो आपका व्हाइट मैटर होगा उसमें ये देखो ऐसे थोड़े थोड़े से ग्रे मैटर के स्पॉट्स होंगे, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, वी विल बी कॉलिंग एज बेसल न्यूक्लियर या फिर बेसल गैंग्लिया, ओके। सो रिमेंबर ग्रे मैटर इज प्रेजेंट विद इन व्हाइट मैटर and it receive neurotransmitter from various part, ओके। पूरी की पूरी बॉडी में से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में से, ठीक है, उसको क्या मिलता है, उसको मिलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर, विच हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग द इम्पल्सेस, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे कोई तो लेक्चर में इन डिटेल। इट हेल्प्स कॉर्टेक्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज एट सबकॉन्शियस लेवल। सी सबकॉन्शियस लेवल, कभी कभी आप जब लिखते हो, ओके, फॉर एग्जाम्पल जब आप लिखते हो तो आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि कभी कभी बच्चा हम बहुत फास्ट लिखते हैं, कभी कभी हम बहुत स्लो लिखते हैं, कभी हम स्लैंटिंग लिखते हैं, कभी हम स्ट्रेट लिखते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें होती है हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे, ओके, जो कंट्रोल करती है आपकी बेसल गैंग्लिया या फिर बेसल न्यूक्लियर, ठीक है। तो वो आपके सबकॉन्शियस लेवल की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको एग्जीक्यूट करता है। मतलब I don't know whether you people know or not, but sometimes what happens, something is going in our brain, especially if it is emotional kind of a thing which is growing in a brain, and if you start writing ना, आप थोड़ा सा slanting की तरफ जाते हो, तो ये आपका subconscious level होता है, ठीक है। ये subconscious level की जो एक्टिविटी होती है वो आपके राइटिंग के थ्रू निकल के आ जाती है, ठीक है। So that is called as execution of activities at subconscious level. Corpus striatum at the floor of cerebrum is the largest basal nuclei. See, white matter में ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियाई है, बट जिसमें से जो सबसे बड़ा न्यूक्लियाई है उसका नाम है कॉर्पस स्ट्राइएटम। क्या नाम है बच्चा, कॉर्पस स्ट्राइएटम। याद रखो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन कॉर्पस स्ट्राइएटम एंड कॉर्पोरा स्ट्राइएटा। कॉर्पोरा स्ट्राइएटा वॉल्स है, ठीक है। कॉर्पोरा स्ट्राइएटा क्या है, कॉर्पोरा स्ट्राइएटा वॉल्स है, और कॉर्पस स्ट्राइएटम क्या है, इट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियस ऑफ द सेरिब्रम। इसको स्टडी करते ये मैंने बनाया हुआ है डायग्राम कॉर्पस स्ट्राइएटम का, ठीक है। सो कॉर्पस स्ट्राइएटम बेटा 2 न्यूक्लियस का बना है। कितने न्यूक्लियस का बना है बच्चा, 2 न्यूक्लियस का बना है। ये वाला जो रीजन है दिस वन, इसको हम बोलते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है ये, इसको हम बोलते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हम इसको, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। सो दिस कॉर्पस स्ट्राइएटम इज मेड अप ऑफ 2 न्यूक्लियस, दैट इज कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने बनाया हुआ है थैलेमस, जो हम अगेन पढ़ेंगे। थैलेमस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, जैसे कि सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ योर फोर ब्रेन, द सेम वे थैलेमस भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। तो वो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर के साथ दिखाया हुआ है। एंड ये लास्ट पार्ट जो है एमिगडालॉइड, क्या बोलते हैं हम इसको, एमिगडालॉइड। इस पे बहुत बार एमसीक्यू आया है कि एमिगडालॉइड किस चीज का सेंटर है, ये मैं अभी आपको इन डिटेल भी बताऊंगी। एमिगडालॉइड इज अ सेंटर ऑफ इमोशंस, यस,
ये जितना भी इमोशनल चीजें हमारी चलती रहती है, हमारा दिमाग, मतलब कभी कभी होता है ना जो चीजें नहीं होती हम वो भी सोचने लगते हैं इमोशंस में बहकर, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस व्यक्ति, दैट इज एमिगडालॉइड। ठीक है, एमिगडालॉइड है जो हमें मजबूर करता है इतना सोचने के लिए। ठीक है, सो एमिगडालॉइड इज एन इमोशनल सेंटर। ओके, तो याद रखोगे आप लोग, प्लीज याद रखना कि जो व्हाइट मैटर, सॉरी ग्रे मैटर है, वो व्हाइट मैटर में आ जाता है, घुस जाता है, तो उसको हमने नाम दिया बेसल गैंग्लिया या फिर बेसल न्यूक्लिया। ऐसे बहुत सारे हैं, बट जो सबसे बड़ा है, उस बड़ा है तो उसको नाम चाहिए, तो भाई हमने उसका नामकरण किया एज कॉर्पस स्ट्राइएटम। जो बना हुआ है, बड़ा है तो शायद छोटे छोटे पार्ट से बना होगा, तो बड़ा है इसलिए बना है बिकॉज ऑफ कॉर्डेज न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस। ये जो चैप्टर है इसमें वर्डिंग्स डिफिकल्ट है, बट अगर आपने ऐसे नोट्स बना लिए, अगर आपने ये नोट्स को 3-4 बार रीड कर लिए, तो मैं आपको गारंटी बोलती हूँ यू विल विजुअलाइज सबकॉन्शियस लेवल में। जब एग्जाम में आ रहा है सेरिब्रम, ओके मेरा ये डायग्राम इधर था, ये ऐसा था, मैम ने ऐसा बताया था, सो ऐसे विजुअलाइज करोगे और यू विल राइट द पेपर वेरी करेक्टली इन एट योर सबकॉन्शियस लेवल। वो आपके वहां पर जाकर एकदम सेव हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। Now let us come to the last part of the cerebrum, that is functional areas of cerebrum. Yes, यहाँ पर बहुत सारे एरियाज है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो और ध्यान से लिखो। ठीक है, इसको पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, डायग्राम बनाओ, डायग्राम में ही लिखो और उसको समझ लो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे ब्रेन में कितने लोब्स होते हैं। देखो, हमारे ब्रेन में सबसे पहला जो लोब है इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। ठीक है, जो आगे की तरफ है इसको हम बच्चा क्या बोलते हैं, फ्रंटल लोब। फिर जो ऊपर की तरफ है यहाँ पर, ओके, दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल लोब। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब। जो साइड में जहां पर आपकी ईयर्स है उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब्स। और जो लास्ट पार्ट पीछे की तरफ जो लोब है दैट इज कॉल्ड एज occipital lobe. Once again just see my hands and understand कौन सा लोब किधर है। frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe। ठीक है, तो ये सारे हमारे लोब्स है। देखो occipital बेटा एकदम नीचे यहाँ पर पीछे होता है, parietal ये देखो इधर होता है, एंड फ्रंटल इज ओवर ईयर एंड टेम्पोरल इज टुवर्ड्स योर ईयर। तो अब ये सारे लोब्स को डिवाइड करने के लिए वी रिक्वायर सल्कस, वी रिक्वायर फिशर्स। यू रिमेम्बर मैंने बताया था कुछ जो सल्काए होते हैं वो अंदर जाते हैं, राइट, और उनको हमने बोला था फिशर्स। ओके, सो लेट अस सी जो फ्रंटल और पैराइटल, ये देखो ये जो मेरा फ्रंटल रीजन है और ये पैराइटल रीजन है, इन दोनों को जो सल्कस डिवाइड कर रही है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सल्कस। ओके, जो आपके पैराइटल, ये देखो पैराइटल और ऑसिपिटल बीच के लोब को डिवाइड कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। वैसे भी पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब के बीच में है तो हम उसे बोलेंगे पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। और ये जो आपका पैराइटल और ये जो टेम्पोरल लोब है, यहां से जो सल्कस डिवाइड होगी उसको हम बोलेंगे लैटरल सल्कस या फिर सिल्वियन सल्कस। ओके, सो वंस अगेन फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। फ्रंटल पैराइटल के बीच में सेंट्रल सल्कस, पैराइटल ऑसिपिटल के बीच में पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस एंड दिस टेम्पोरल। ओके, टेम्पोरल लोब को जो डिवाइड कर रहा है ये लैटरल सल्कस है, जो आपके आधा फ्रंटल लोब में आता है और आधा आपके पैराइटल लोब में आता है। ठीक है, अब ये जितने भी लोब्स है इन सबका है क्या, फंक्शन। सो लेट अस गो टू द फंक्शंस। तो सबसे पहला लेट अस कम टू योर फ्रंटल लोब। सबसे ज्यादा फंक्शन यहीं पर है। तो फ्रंटल लोब में जो फर्स्ट है दैट इज योर मोटर कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं हम इसे, मोटर कॉर्टेक्स या फिर मोटर एरिया। तो सबसे पहला एरिया इन माय फ्रंटल लोब इज कॉल्ड एज मोटर एरिया। इसका फंक्शन क्या है, इट विल कंट्रोल वॉलेंट्री एक्टिविटीज और मूवमेंट ऑफ मसल। देखो मोटर, मोटर मतलब मसल, ऐसे रिलेट करो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपकी बॉडी में जितनी भी मसल रिलेटेड वॉलेंट्री एक्टिविटीज होती है, जैसे कि लिखना, पियानो बजाना, हाथ हिलाना, दीज आर ऑल वॉलेंट्री एक्टिविटीज। तो ये सारा कौन कर रहा है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर मोटर एरिया। ओके, मोटर से याद रखेंगे वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है,
नेक्स्ट कम टू योर ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया को हम मोटर स्पीच एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? ब्रोकास एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोटर स्पीच एरिया दैट इज ट्रांसलेट्स थॉट्स इनटू स्पीच। देखो मैं अभी जो कुछ भी आपको बोल रही हूँ वो मेरे थॉट्स में है, लेकिन वो मेरे स्पीच में आ रहा है, मतलब मेरी जो वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ योर ब्रोकास एरिया या फिर मोटर स्पीच एरिया। ओके, सो ब्रोकास एरिया का फंक्शन क्या है? ट्रांसलेट्स थॉट्स, जो आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ है, बना हुआ थॉट्स है, उसको स्पीच में ट्रांसलेट करना, मतलब प्रोडक्शन ऑफ योर वॉइस। ठीक है, लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज इट इज ऑल्सो एन एरिया फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया दैट यहाँ पर होता है एमिग्डालॉइड, जो है आपका इमोशनल सेंटर। इंटेलिजेंस, विल पावर, मेमोरी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आपकी जो इंटेलिजेंस है वो आपके फ्रंटल लोब में डिपेंड करती है कि इधर कितने सल्काई एंड कायरा है, कितना फोल्डेड रीजन है, कितना एरिया बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से इट विल डिपेंड कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, विल पावर आपके अंदर कितनी है, मेमोरी कितनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका यहीं से होता है। ठीक है, सो दिस इज अ पार्ट जो आपको शेप करता है। विल पावर को हमेशा ज्यादा रखो, नहीं हो रहा है तो नो, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, दिस इज द वर्ड्स यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, देन कम योर एसोसिएशन, लास्ट एरिया एसोसिएशन एरिया। वो क्या करेगा? कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंसेशन एंड मूवमेंट। तो आपके बॉडी का जो सेंसरी इंपल्स और जो मोटर इंपल्स है जो एक साथ कोऑर्डिनेटेड है, पहले सेंसरी जाता है फिर मसल्स के थ्रू रिस्पॉन्स होता है, राइट? तो दिस सेंसरी एंड मोटर आर कोऑर्डिनेटेड, दैट इज बिकॉज ऑफ योर एसोसिएशन एरिया। ठीक है, तो याद रखना मोटर एरिया, ब्रोकास एरिया, एक्सप्रेशंस ऑफ emotion, intelligence, willpower, memory, personality development, and association area is for coordination between sensory and motor impulses. Now let us come to the next. ये सब बहुत छोटू है, very easy. Parietal, PP, ऐसे याद रख लेंगे हम। Parietal लोब है तो P से चालू होगा। P से क्या होगा? Sensation of pain, pressure, temperature, taste. तो जो आपको जितना भी दर्द होता है, ठीक है, जितना भी दर्द होता है, जितनी भी गर्म लगती है, जितना भी बॉडी में ऐसा प्रेशर फील होता है, टेस्ट जो आपके जुबान में आता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस एरिया। तो आपकी जितने भी सेंसेस है वो सब कंट्रोल करता है कौन? पैराइटल एरिया। तो इसको याद रखो, PPTT, दैट इज पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, टेस्ट। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। PP पैराइटल लोब से चालू हो रहा है मेरा पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, टेस्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ऑसिपिटल लोब पे। ऑसिपिटल लोब यहाँ पर क्या है? इट इज एन एरिया फॉर विजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने सुना होगा ना, इसे पीछे की तरफ मत मारो, सारे डेलिकेट स्ट्रक्चर्स वहां पर होते हैं, वहां पर है आपका विजुअल एरिया। तो यू आर एबल टू सी इट, यू आर एबल टू एनालाइज इट, यू आर एबल टू इंटरप्रेट इट बिकॉज ऑफ योर ऑसिपिटल लोब विच कंसिस्ट ऑफ विजुअल एरिया, देखने वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके टेम्पोरल लोब में। तो टेम्पोरल लोब इज अ सेंटर ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्टरी। घर में घुसे नहीं कि यार खुशबू आ रही है खाने की, मम्मी बिरयानी बना रही है, सो दैट स्मेल इज बिकॉज ऑफ दिस टेम्पोरल लोब। हियरिंग, मुझे सुन रहे हो, आई होप यू आर लिसनिंग द लेक्चर, तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर auditory area which is there in your temporal lobe, and it is of speech and emotion. ठीक है, तो मतलब आपका जो भी थोड़ा बहुत जो इमोशंस है, आप जो स्पीच के थ्रू बोलते हो, that area is present in your temporal lobe. So याद रखो, temporal lobe is your main part, is your olfactory area, auditory area and speech and emotion. ठीक है, now let us come to next part. See, there is some contact between your temporal lobe, parietal lobe and occipital lobe. तो इन contact के जो बीच का जो एरिया है, that is called as Wernicke's area. क्या बोलते हैं हम उसको? Wernicke's area. Usually students get confused between Wernicke's area and Broca's area. See, Wernicke's area का काम क्या है? Helps in understanding of spoken word. मैं जो भी बोल रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, it is because of your Wernicke's area. ठीक है, मैं जो भी बोल रही हूँ वो मेरे वॉइस में निकल रहा है, राइट? मेरे थॉट्स में जो कुछ भी है, बट वो मेरे स्पीच में निकल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ माई Broca's area. Are you able to understand the difference? ब्रोकास और वर्निक्स में डिफरेंट है। वर्निक्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच करता है और ब्रोकास प्रोडक्शन ऑफ स्पीच करता है। ठीक है, आपके जो थॉट्स ऑलरेडी है वो आप बोल पा रहे हो बिकॉज ऑफ ब्रोकास एरिया, और जो आपकी थॉट्स प्रोसेस है
ओके, दैट इज वो थॉट प्रोसेस को प्रॉपर वर्डिंग्स में डाल रहा है आपका वर्निक्स एरिया. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रोकास एरिया एंड वर्निक्स एरिया. वंस अगेन आई विल टेल यू, वर्निक्स एरिया क्या कर रहा है, आपके जो थॉट्स को वर्डिंग्स दे रहा है, वो आपकी वो स्पीच को कॉम्प्रिहेंशन कर रहा है, ठीक है. और आपके वॉइस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो स्पीच में वॉइस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज योर Broca's area. Apart from these lobes, there is one more lobe which you should know now. That is called as insula. क्या बोलते हैं हम? Insula, जो आपका फिफ्थ मीडियन लोब है, जो कहीं ना कहीं lateral sulcus, ये देखो, ये जो lateral sulcus है, जब ये देखो, ये lateral, जब मैं इसको ऐसे अलग करूंगी, can you imagine that? जब मैं ये lateral sulcus को ऐसे अलग करूंगी, तो अंदर एक लोब मिलेगा जिसका नाम होगा insula. क्या नाम होगा उसका? Insula. ठीक है. Are you able to understand? So ये सारे लोब्स है, सल्कस याद रखना है, फंक्शन याद रखना है. अब एक लास्ट एरिया बचा है, दैट इज प्री सेंट्रल गायरस. ठीक है, देखो ये बेटा सेंट्रल सल्कस है, तो सेंट्रल सल्कस के पहले का रीजन ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्री सेंट्रल सल्कस. क्या बोलते हैं? प्री सेंट्रल सल्कस या फिर प्री सेंट्रल एरिया, विच इज अ वेरी हायर एरिया. क्यों? बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग योर इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो हमारी जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स है, ओके, जो हमारे विल के अगेंस्ट है, मतलब हम जिसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर प्री सेंट्रल सल्कस या फिर प्री सेंट्रल एरिया. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ सेरिब्रम विच यू शुड बी वेरी थरो, बिकॉज ये एमसीक्यू में आ सकता है, डायग्राम फॉर्म में आ सकता है, बोर्ड्स में आ सकता है. ठीक है, सो दिस इज द कंटेंट विच यू शुड नो अबाउट सेरिब्रम, नॉट मोर देन दिस. इतना इज मोर देन इनफ. ठीक है, सो हियर आई वुड लाइक टू टेक अ लीव एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू हैव understood the entire content, please like the video, subscribe to my channel if you haven't subscribed till yet, try to share it as much as you can and study hard. जोश के साथ पढ़ाई करो. Till then, bye, take care.